वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और आज हम लोग इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स एंड कॉन्फ्रेंस देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग फास्ट रिवीजन करते हुए इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स और कॉन्फ्रेंस देखेंगे जो कि इन्वायरमेंट के चैप्टर टॉपिक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो सबसे पहला है हमारा ये आता है रामसर कन्वेंशन, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो जो रामसर कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें हम जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स कंजर्वेशन की बात करते हैं और उनके लिए ये ट्रीटी ये कन्वेंशन किया गया था। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2 फरवरी 1971 और ईरान के रामसर जो सिटी थी वहाँ पे हुआ था, इसीलिए इसको हम रामसर ट्रीटी कहते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये 1975 में हुआ। और भारत ने इसको कब औपचारिक रूप से अपनाया था, तो ये था 1982 में। करंटली जो हमारी इंडिया में रामसर स्टेट है वो 100 है, जिसमें अभी सुरहा ताल जो कि यूपी का ही है अभी उसमें आया है, ठीक है। तो ये हमारा रामसर कन्वेंशन है। फिर हम बात करते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। ये जो हमारा था ये 5 जून 1972 को हमारे स्टॉकहोम में किया गया था। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में एक सिटी है, इसका जो मेन मोटो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करना। इसका जो रिजल्ट था वो स्टॉकहोम घोषणा जारी हुई। इसमें 26 प्रिंसिपल दिए गए थे और जो यूएनईपी है, इसी में यूएनईपी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसीलिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। इंदिरा गांधी जी ने कहा था पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट पॉल्यूटर। ये हमारी कंट्री की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो आता है थर्ड वन, ये आता है CITES यानी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 3 मार्च 1973 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी और ये लागू कब हुआ था, 1975 में लागू हुआ था। यह सरकार के बीच एक समझौता है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित या प्रतिबंधित करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा वुडलैंड रिपोर्ट, फोर्थ वन, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो हमारी 1987 में इसकी रिपोर्ट आई और जो इसके अध्यक्ष थे ग्रो हार्लेम वुडलैंड, इन्हीं के नाम पे ये वुडलैंड रिपोर्ट बनी। और इसका जो आयोग था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका जो हमारा रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन देते हैं और इसका जो मेन मोटो था कि ऐसा विकास जो वर्तमान की पीढ़ी को तो ज़रूरत को पूरा करे ही करे, लेकिन जो भविष्य की पीढ़ी है उसकी भी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को नुकसान ना पहुँचाए। इसके बाद इसका जो SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स रखे गए थे वो 2015 में यूएन के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था। फिर इसके एजेंडा जो 2030 के अंतर्गत 17 जो थे वो गोल्स डिसाइड किए गए थे और इसे 1 जनवरी 2016 को ऑफिशियल फॉर्म में अप्लाई कर दिया गया था। और इसका जो टारगेट है ये 2030 तक हमें ये 17 गोल्स को अचीव करना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी ने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल सिटी में हुआ था। इसका जो गोल था ओजोन जो लेयर है उसको डिप्लीशन करने वाले जो केमिकल्स हैं जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके जो प्रोडक्शन है इसको और इसका यूजेस को कम करना, रिड्यूस करना। इसी डे के दिन हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद करते हैं बात हम ADRI की, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका जो मुख्य जो मेन मोटो था ई वेस्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट इशू करना और जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज करना। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1991 में हुआ था। जो स्थान है इसका ये पटना में हुआ था। क्लियर है, चलिए तो अब आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी। ये भी इंटरनेशनल है, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। ये भी 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में इसका जो मीटिंग हुआ था। ये जो मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन के अंडर में हुई। इसका जो मेन मोटो था जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज़ और बायोडाइवर्सिटी से जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं उनको हम जस्टिफाई तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। इस पे जो भारत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने इस पे कब हस्ताक्षर किए, तो इसने 1992 में ही हस्ताक्षर कर दिए थे और इसमें ये लागू कब हुआ भारत में, तो 1994 में। इसके जो हम बेनिफिट देखते हैं तो वो क्या है, इसका जो बेनिफिट है
वो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, फूड एंड मेडिसिन्स को जो सोर्स है उसको सप्लाई करने के लिए, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में हेल्प करने के लिए, और जो ह्यूमन लाइफ है उसमें उसको सुधारने के लिए। फिर हम बात करते हैं अर्थ समिट जो हुई थी ये 1992 में हुई थी। इसका जो यूज़ हुआ था, ये जो आयोजित हुई थी कहाँ हुई थी, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी, इसीलिए रियो समिट भी इसको बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कौन समिट थी। इसमें जो इसका मेन मोटो था वो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स हैं उन पर कंजर्वेशन कन्वर्जन करना या उस पर डिस्कस करना, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक ग्लोबल प्लान प्रिपेयर करना ताकि पूरी वर्ल्ड को उससे बेनिफिट मिले। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, पर्यावरण संरक्षण पर बल, सतत विकास की अवधारणा, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर पृथ्वी का निर्माण। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये आता है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाई गई थी, और ये लागू कब हुई, 2005 में हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हमारा लाया गया था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, 2005 में इसको लागू किया ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए और ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लिए। कार्टजेना प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये जैव प्रौद्योगिकी से बने जीवित परिवर्तित जीवों के सुरक्षित उपयोग व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक समझौता था। ये 29 जनवरी 2000 को यह प्रोटोकॉल लाया गया था। ये भी मॉन्ट्रियल कनाडा में ही लाया गया था। ये बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी के ही अंडर में आता है। इसके जो मेन मोटो हैं वो क्या है, जो जीएम फसलें जीवों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना, देशों को आयात निर्यात से पहले जानकारी देने की व्यवस्था। इसका लागू 2003 में किया गया था। आया कब था, 29 जनवरी 2000 में। भारत इसका सदस्य 23 जनवरी 2003 में बना था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर हम बात करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट आखिरी प्रोटोकॉल है वो है जेनेवा प्रोटोकॉल, और ये हमारा 1925 की एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई। इसका जो मेन मोटो था केमिकल और जो ऑर्गेनिक वेपन्स हैं उनको प्रतिबंधित करना, उन पे बैन लगा देना। यह प्रोटोकॉल युद्ध में उपयोग होने वाले रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास के भंडारण और उपयोग पर रोक लगाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य मानवता की रक्षा करना और युद्ध में होने वाले जो नुकसान है उन वेपन्स को रोकना है। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज की क्लास में देखा। तो सबसे पहले हमने रामसर कन्वेंशन देखा, वर्ष 1971 में। कहाँ हुआ था, ईरान। स्टॉकहोम जो हमारा कॉन्फ्रेंस था वो 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। साइटेस जो था ये 1973 में वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ था। वुडलैंड जो रिपोर्ट थी ये 1987 में आई थी। ये एसडीजी पर डिपेंड थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को डिफाइन कर रही थी। और ये भी याद रखिएगा कि 2015 में एसडीजी आया था और 2016 में ये लागू हुआ था। कितने टारगेट थे यहाँ पे, 17 टारगेट थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1987 में ये भी आया था, मॉन्ट्रियल और कनाडा में हुआ था। एडीआरआई की बात करें तो ये 1991 में आया था, बट ये भारत में पटना में हुआ था, बिहार में। जैव विविधता संधि जो सीबीडी कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, ये भी 1992 में हुई, और ये कहाँ हुई, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुई। पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट जिसको बोलते हैं, 1992 में कहाँ हुई, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये भी 1997 में क्योटो जापान में हुई। कार्टजेना प्रोटोकॉल ये भी 2000 में हुआ हमारा, कहाँ, मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कार्टजेना प्रोटोकॉल दोनों ही वहाँ पे हुए। फिर लास्ट में हमारा जो जेनेवा प्रोटोकॉल था वो 1925 में इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही, और आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।